चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम एक्सरसाइज 14.1 और उससे पहले का जो टॉपिक था वो हम दो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। एक्चुअली टॉपिक एक ही है, मीन फाइंड करना, और उसके दो मेथड्स हमने सीख चुके हैं हम लोग, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड। तो आई होप सब बच्चों को वो दोनों मेथड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये भी पता चल गया होगा कि कहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो अज्यूम मीन मेथड जो है हम कहाँ यूज़ करते हैं, कौन बताएगा? मैम जहाँ पर मैम बड़ी संख्याएं दी गई हैं। किसकी किसकी बड़ी संख्याएं दी हों, बड़े नंबर्स किसके दिए हों, किस में दिए हों, कैसे पहचानोगे? बताइए। मैम क्लास इंटरवल बढ़ा दिया है। जी जी, नमस्ते। एक एक मिनट, एक मिनट भैया, आप एक काम करेंगे, एग्जामिनेशन रूम में शीट्स रखी हुई हैं, सोनबाल सर को पता होगा, और उनसे लेके मुझे दे दीजिए ज़रा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है। ये मैंने कल एक एग्जांपल ये समझाया भी था आपको कि एक क्रिकेट मैच, 10 क्रिकेट मैचेस हुए हैं, 10 मैचेस हैं, उसमें कोई बॉलर है टीम का, इंडियन टीम का, जैसे उसने जो जो विकेट्स लिए ना, नंबर ऑफ विकेट्स ही हैज टेकन, वो उसके ऊपर हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि आपके पास ये जो डेटा है ये किस तरह का डेटा दिया हुआ है आपको, ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है? मैम अनग्रुप्ड। तो अनग्रुप डेटा जब हमारे पास होगा तो मोड निकालने का बड़ा आसान तरीका था कि जो भी डेटा आपके पास होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, आप प्लीज़ एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, बस एक मिनट का टाइम दीजिए। मैं आ रही हूँ। बेटा एक मिनट रुकिएगा, बस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, और कौन सा सब्जेक्ट है उसके पास? साइंस। 6 सब्जेक्ट्स होंगे ना? इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस, और एक ये मैथ्स के लिए 8 पेजेस के। ठीक है, यहाँ पे साइन कर दीजिए, इसके नाम के आगे साइन कर दीजिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, 4 पेजेस में भी और 8 पेजेस में भी। ठीक है, आपका नाम लिख दीजिए यहाँ पर, ये तो मैं कर देती हूँ, एक मिनट रुकिए। पाँच शीट आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ डेट लिखेंगे आज की, यहाँ साइन करेंगे। चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दी हुई है, ये कैसा डेटा है? अनग्रुप डेटा है।
तो अनग्रुप डेटा में तो जब आपने 9th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे आपको याद होगा कि अनग्रुप डेटा में जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, उस डेटा को ही हम मोड कहते हैं। अपनी उसी ऑब्जर्वेशन को हम मोड कहते हैं अपनी डेटा का। ठीक है, तो ये तो हुई अनग्रुप डेटा की बात। लेकिन ग्रुप डेटा के केस में हम कैसे मोड फाइंड आउट करते हैं वो हम आज सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 273 पर। इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले एक बच्चा इसे रीड कीजिए। मैम मैं रीड करूं? जी जी बोलिए। Example 5. Survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in a household. Find the mode of this data. वेरी गुड। ठीक है, तो अब इसमें देखिए एक सर्वे किया गया, 20 घरों में एक सर्वे किया गया और ये देखा गया कि उसमें ग्रुप ऑफ बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए सर्वे किया गया और उसमें ये देखा गया कि उस घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, यानी हर फैमिली में कितने फैमिली मेंबर्स हैं ये देखा गया। ठीक है, जैसे 7 फैमिलीज ऐसी थी, 7 फैमिलीज ऐसी थी जिसमें 1 से 3 मेंबर हैं, फैमिली मेंबर 1 to 3 हैं। 8 फैमिलीज ऐसी थी जिनमें 3 to 5 मेंबर्स हैं। अब ये जो डेटा है ये आपका ग्रुप डेटा है जिसमें फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, इसका मोड हमें निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला होता है मोड का। सबसे पहले फॉर्मूला आप देख लीजिए यहाँ पर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला मोड। मोड कैलकुलेट करने के लिए मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ, ये देखिए यहां पर है F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2। मैं पहले पढ़ना सिखा देती हूँ आपको। दिस इज F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, क्या लिखेंगे, F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2। जी जी बोलिए, आ जाइए। इनटू H। ओके, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, इनटू H। आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं क्या? ओके चलिए रुकिए, देती हूँ मैं आपको। आप यहाँ से आ जाइए एक बार, इसमें से 5 शीट्स निकाल लीजिए। 5 शीट्स इसमें से निकाल लीजिए, एक शीट वो वाली ले लीजिए। तो यहाँ पर बेटा अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये टर्म्स क्या है। तो ये स्मॉल एल आपको नजर आ रहा है, ये स्मॉल एल है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उस जो भी मॉडल क्लास होगी उस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट को एल कहेंगे, उसकी वैल्यू एल की वैल्यू वहां से हमें मिलेगी। अच्छा, F1 क्या है? F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये आप नोट करते जाइएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अभी मैं पूछूंगी आपसे ये क्वेश्चंस। एफ नॉट क्या है? देखो 1 से पहले आता है 0, तो इसी से एक ट्रिक है याद रखने की। 1 से पहले 0 आता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास वाला जो क्लास इंटरवल है उससे एक क्लास पहले की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी एफ नॉट की वैल्यू वहां से मिलेगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। 5 शीट्स ये ले लिया आपने? एक शीट ये ले ली। अब आपको इसमें साइन करेंगे, यहाँ पे इसके नाम के आगे यहाँ पे अपना नाम लिखना है, टाइम लिखना है, कितने बजे शीट लेके जा रहे हो, सिग्नेचर करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, अब F2 की बात करते हैं। सो F2 क्या हो जाएगा आप बताओ? F2 आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? थोड़ा सा दिमाग मैम एक आंग फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास से जो F1 अगली के वाली आगे क्लास है, पीछे वाली क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग माने पीछे वाली, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास।
बोलो, ये यहाँ तक की बात समझ में आ गई? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? यस। यस मैम। अच्छा, एच की बात करें तो एच क्या है? मैम एच है आपका क्लास साइज, जिसे आप क्लास विड्थ भी कहते हो, क्लास विड्थ भी कहते हो। यानी आपकी क्लास इंटरवल्स में कितने कितने का गैप है, वो जो वैल्यू होती है वो एच की वैल्यू होती है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? मैम सबसे इसमें जी, दोबारा से कर दीजिए मैम, इस ये टेबल के जरिए। अच्छा हाँ, इस टेबल के थ्रू मैं बताऊंगी ना बेटा, अभी सारा बताऊंगी दोबारा से। देखिए, ये आपके पास टेबल आपको दी हुई है, डेटा के ग्रुप डेटा दिया हुआ है, ऊपर एक्सआई आपको दिया हुआ है, नीचे मतलब ऊपर क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, नीचे आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, इसको इस तरह से शो करेंगे। यहाँ पर इन्होंने नहीं बनाई है, बट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, कर दिया सृष्टि से? ठीक है, ओके। फादर है आप उनके? नहीं, वो भांजी है मेरी। ठीक है, ओके, डोर बंद कर दीजिए। ओके। तो यहाँ पर देखिए, मैं क्वेश्चन ये कॉपी कर रही हूँ जरा, इसका मोड हम फाइंड करते हैं। एडिट, यस, ठीक है। चलिए यहाँ टेबल बनाते हैं। विजिबल है ना, सबको नजर आ रहा है? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे दो कॉलम्स हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है बहुत सारे कॉलम्स बनाने की। ठीक है, तो दो कॉलम्स हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, ये ओके। तो आप मुझे बताते जाना जरा क्लास इंटरवल्स क्या क्या हैं, और हम लोग यहाँ लिखते जाएंगे। इस तरह से टेबल बनेगी ये। मोड के केस में तो इनफैक्ट आपको ये टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, सच बताऊं तो। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बना रही हूँ। मोड के केस में यू डोंट हैव टू मेक द टेबल, क्योंकि यहीं से आपको डायरेक्टली सारा डेटा मिल जाता है। मोड तो निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। फैमिली साइज आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, और यहाँ आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी FI भी कह सकते हो आप। ओके, तो पहला फर्स्ट क्लास इंटरवल है आपका 1 2 3। 1 2 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7। नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 3 2 5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 5 8 to 7, फ्रीक्वेंसी इज 2। नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 7 to 9, फ्रीक्वेंसी इज 2 अगेन। 9 to 11, फ्रीक्वेंसी इज 1। ओके, तो अब फॉर्मूले में देखो हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि मॉडल क्लास हमें निकालनी होगी। तो बेटा ध्यान रखना, मैं बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। मॉडल क्लास जो होती है वो वाला क्लास इंटरवल होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो मॉडल क्लास इज द क्लास इंटरवल, 3 to 5। क्लास इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। जैसे अनग्रुप डेटा में भी तो हम ऐसे ही करते थे, याद है आपको? वहां पे मोड हम ऐसे तो निकालते थे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती थी वही ऑब्जर्वेशन हमारी मोड बन जाती थी। तो यहाँ पे भी मॉडल क्लास इसी ट्रिक से आप याद रख सकते हो, वो वाला क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है किस क्लास इंटरवल की है? 3 to 5 की। तो ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। ठीक है, अब इसकी जो लोअर लिमिट है यानी 3, ये क्या होगी? ये होगी L की वैल्यू। 3। ये L की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3। L ठीक है, तो L की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में 3। मिल गई 3। यहाँ पे मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देती हूँ। ये जो फॉर्मूला ऊपर मोड का हमने लिखा था, इसे नीचे लिख लेते हैं एक बार और। तो मोड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H, यही होता है। ठीक है, L की वैल्यू मिल गई हमें यस 3। मैम। यहाँ मैम पे तो फिर जो H होगा वो 5 होगा। नहीं, अभी मैं बताऊंगी, H देखो 2 होगा। अभी बताऊंगी बेटा। L की 2 वैल्यू होगा मिल 2। गई हमें यहाँ पर 3।
लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। चलो अभी इसके बाद हमें निकालना है F1। F1 का मतलब है फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ा था मैंने, बताओ क्या बताया था? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी F1 की वैल्यू होगी। तो F1 हो जाएगा आपके पास 8। अच्छा F0 मैंने आपको बताया था मॉडल क्लास से जो पहले वाली 7। क्लास है, हाँ पहले वाली ऊपर वाली जो क्लास है वो आपकी F0 होगी। बहुत सिंपल है ये निकालना, ये F0 होगी। और इससे नीचे वाली क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हो F2 जाएगी F2। तो F0 की वैल्यू आपको मिली 7 और F2 की वैल्यू आपको मिल गई 2, राइट। अब बात करते मैम हैं क्या H रह गया, H रह गया। 2 H है। मैंने आपको बताया था क्लास साइज, यानी क्लास इंटरवल में कितने कितने का गैप है। तो 1 से लेके 3 तक, यानी H निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अपर लिमिट में 2। से लोअर लिमिट को माइनस करना होगा। तो 2 3 माइनस 1 यानी 2। देख लो सारी क्लास इंटरवल्स में 2 2 का गैप है। तो H की वैल्यू भी आपको मिल गई 2। अब बस कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज। तो मोड इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3 प्लस ब्रैकेट में 8 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इंटू 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 3 प्लस ब्रैकेट में 8 माइनस 7 की वैल्यू 1 आई, 1 नीचे आपको मिला 16 माइनस 7 और 2 ऐड हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, 9 इंटू 2। फिर इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3 प्लस 1 अपॉन 7 इंटू 2, ठीक है। तो 3 प्लस 2 बाय 7 आपको यहाँ से मिलेगा, दैट मीन्स आपको मिलेगा 7 3 जार 21, 21 एंड 2 23 बाय 7। 23/7। इसको पॉइंट में जब आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 3.2 समथिंग मिलेगा मेरे हिसाब से। मोड की वैल्यू आपको ये मिल यस गई, मैम। ठीक है। आगे सब बच्चों को मोड कैलकुलेट करना मैम बोलो, नियर पाई है ये। यस मैम। ठीक है। तो ये प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का, मोड को कैलकुलेट करने का। यहाँ पे अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। सो मैम जो आंसर निकल के आया वो नियरली बाय पाई के बराबर है। पाई के बराबर, अच्छा 3.14 अच्छा हाँ, उससे थोड़ा सा बड़ा है ना उसकी वैल्यू से। चलो एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें निकालनी है। मोड, इस चीज में बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, पेपर में ये क्वेश्चन आता है, वो एक ही चीज पढ़ते हैं, जहां पे मोड पढ़ते हैं उन्हें लगता है इस क्वेश्चन में बस हमें मोड ही कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं है बेटा, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है आपको, दोनों चीजें निकालनी है। तो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना क्वेश्चन के, वो भी दोनों के हिसाब से, यानी अगर आपने सिर्फ मोड कैलकुलेट किया है तो आपको आधे ही नंबर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है, और फिर दोनों टेंडेंसी को कंपेयर भी करना है, ठीक है। दोनों को कंपेयर करना और इंटरप्रेट करना है, दोनों सेंट्रल टेंडेंसी जो है। तो चलो बताओ सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना चाहोगे आप इसमें? मोड। मोड निकालना चाहोगे, ठीक है। चलो पहले मोड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें टेबल तो हमें बनानी पड़ेगी पूरी, मीन के लिए भी बनानी पड़ेगी टेबल तो। अच्छा मीन कौन सा मेथड यूज करना चाहोगे यहाँ पे बताओ? डायरेक्ट 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 मेथड, ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को मोड बेटा। मैम 36.8 आ रहा है। सॉल्व कर लिया आपने? यस मैम, मोड आ रहा है इसका 36.8। अच्छा चलो ठीक है, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है क्योंकि अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में एक हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स एडमिट हुए हैं ड्यूरिंग अ ईयर, उनकी सबका जो डेटा था उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। यानी ऐसे 6 पेशेंट्स थे जिनकी एज 5 to 15 ईयर्स थी, ऐसे 11 पेशेंट्स थे जिनकी एज 15 to 25 थी, ऐसे 21 पेशेंट्स थे जिनकी एज 25 to 35 थी। यानी कि अगर आप यहाँ से देखो तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो थी वो इन पेशेंट्स की थी। 35 to 45 एज ग्रुप के जो लोग हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इस एज के पेशेंट सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का सबसे पहले तो हमें मीन निकालना है। अच्छा मैं एक ट्रिक और बताती हूँ आपको बेटा, अधिकतर जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा होती है ना, तो हमारा जो आंसर निकलता है सेंट्रल टेंडेंसी का, मीन और मोड और मीडियन ये सब जो है वो लगभग इसके इसी गैप में मिलेगा आपको आंसर।
इसी इसी जो आपकी रेंज है ना, इसी रेंज के बीच में मिलेगा। जैसे कि आपको अगर याद हो, पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था अभी, यही वाला एग्जाम्पल जो हमने किया था मोड वाला, वो कौन सी मॉडल क्लास थी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी? 325 वाली। और हमारा मोड की वैल्यू याद करो कितनी आई थी? 3.2 आई थी ना। तो यही आप ट्रिक यहाँ से भी याद रख सकते हो। और ये कॉमन सेंस वाली बात है भाई, जो डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी भी उसी डेटा के आसपास आएगी। तो जो मैम आपका ये इसका, आंसर चेक करने के लिए भी सही है। हाँ, ये आंसर चेक करने की ट्रिक है एक तरीके से। ये मैं आपको मैम मैंने इन दोनों बताई। के बीच में ही आ रही है। हाँ जी, कितनी आई है? मैम इन दोनों के बीच में ही आ रही है 35 to जी 45। जी, बिल्कुल हमेशा इसके बीच में ही आएगी, क्योंकि लॉजिकल बात है, जो डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी भी कहीं ना कहीं उसी के बीच में, उसी रेंज में आएगी आपको। चलो तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं यहाँ पर हम। डायरेक्ट मेथड के लिए हमें 4 कॉलम बनाने हैं। तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा आपका एज, सेकंड कॉलम में आएगा एक्सआई, एक थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है, और फोर्थ कॉलम में आ जाएगा एफ आई एक्स आई। इतनी लेट कौन आ रहा है? FIX। भानु, बहुत लेट आए हो आप तो क्लास में। मैंने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी समझा दिया, आपने मिस कर दिया। आप देख लेना, रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने आपको बताया टेबल जो हमारे पास है, फटाफट से इसको डायरेक्ट मेथड के लिए इस टेबल को फिल कर देते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे एज ईयर्स में, सेकंड में हम लिखेंगे एक्स आई, थर्ड में हम लिखेंगे एफ आई, और लास्ट वाले कॉलम में हम लिखेंगे एफ आई एक्स आई। तो ये हमने टेबल किसके लिए बनाई है? डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो अब चलिए इसके कॉलम्स फिल कर देते हैं, सारे बॉक्सेस, रोज बना देते हैं। कितनी रोज बनानी पड़ेंगी हमें? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में मुझे बताना, मुझे, मैं ऊपर नहीं देख पा रही हूँ। एज, क्लास इंटरवल्स बताइए जल्दी जल्दी। फर्स्ट क्या है? मैम 5 to 15, 5 to 15, 15 to 25, जी, 25 25 to 35, अच्छा 10 का गैप है, ओके। 25 to 35, 35 to और मैम 45, ऐसे 35 to 65 तक है आखिर में। 45 to 55, ठीक है। ये अच्छा मैम एक्स, एक और है, मैम एक और है। अच्छा एक और एक है। और है, ओके। 55 to 65, यस मैम। ठीक है। एक्स आई बताओ क्या होगा इसका? 10 वेरी 10 गुड। मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे। 20 वैसे आपको एक्स आई का फॉर्मूला याद होगा, 20 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट लोअर प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 अपॉन 2। अपॉन 2 इसका हो जाएगा 20, 20 30 40 50। 30 40। ठीक है। एफ आई कितने दिए हुए हैं जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन में? 6 11 21 23 14 5। 5, ओके। एफ आई एक्स आई आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं? 60 मल्टीप्लाई करके। 10 इंटू 6 60, 20 इंटू 11 220। 220 20 630 हाँ, इसका बताओ। 8 920। 920, ठीक है, यही आएगा, यस मैम। ठीक है। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितनी आएगी वैल्यू? ऐड करके बताइए जल्दी। मैम शायद 27 मैम। एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करो बेटा, इतने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, कोई भी बच्चा नहीं कर पाया अभी तक इतनी जल्दी। मैम वो नोटबुक नहीं निकाल ली है सी। नोटबुक 30.81। कितना? एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करके बताओ ना बेटा मुझे। मैम 2830। 2830। और एफ आई का समेशन कितना आया? सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आई?
ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा। मैम नहीं given है। 80। कितने आए हैं? 80 80 पेशेंट्स हैं टोटल। अच्छा, अब मुझे बताओ डायरेक्ट मेथड से जब हम मीन कैलकुलेट करते थे तो एक्स बार इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? मैम सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। सिग्मा FI XI अपॉन FI। सिग्मा एफ आई बोला करो बेटा, सिग्मा एफ आई, ठीक है। चलो मैम और सिग्मा क्या एफ आई बोल रहा था? 2830 अपॉन 80। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। कितनी वैल्यू मिली है आपको? 30। सॉल्व करके सॉल्व करो, इसे बताओ मुझे। मैम 35.375। 35.3। ठीक है, तो ये years, ये जो मीन वैल्यू आई है ये मीन कैलकुलेट आपने कर लिया इसका डायरेक्ट मेथड से। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड पे हम मोड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी कहीं ना कहीं एक मतलब एक जैसी ही आती है लगभग सामने। अच्छा, एक चीज मैंने आपने देखी होगी कि जिस क्लास की मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप देखिए 35 टू 45 वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो उसी रेंज में आपको मीन मिला है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मोड कैलकुलेट करते हैं। चलो, मोड के लिए फॉर्मूला आपको पता है ना? और तरीका भी आपको पता है कैसे हम निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मॉडल क्लास ढूंढिए। इसमें कौन सी मॉडल क्लास है? मैम 35 25 मैम किसने बोला? 35। 35 to 45। आपको ये क्यों लग रहा था? मैम फ्रीक्वेंसी मैम इसकी नहीं वो ज्यादा है देखिए, ना, सबसे ज्यादा। मैम लोअर लिमिट मैम वही 35 हो वही जाएगी। हाँ हाँ, तो ये आपकी हो गई मॉडल क्लास 35 टू 45, ये आपकी मॉडल क्लास है। तो मुझे आप एच सबसे 10 आ पहले जाएगी। एल की वैल्यू बताइए, स्मॉल एल कितना होगा? 35। 35। 35, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, वेरी गुड। अब F1 की वैल्यू बताइए, F1 कितना होगा? 23 21 23। और F नॉट की वैल्यू बताओ, इससे एक क्लास 21 पहले। 14 21। 21, शाबाश। F2 की वैल्यू बताइए। 10 14। H 14। 10 10 कहाँ से आ गया? मैम एच H 10 H। था। अच्छा, H की वैल्यू बता रहे हो। F2 इज 14 और H की वैल्यू बताइए। कितने कितने का गैप है 10 इनके बीच में? 10 का गैप है। 10। तो H की वैल्यू 10 आ गई, यानी 15 माइनस 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला होता है H कैलकुलेट करने का। अब फॉर्मूला बताइए मुझे मोड का। तो मोड इज इक्वल टू, L प्लस F बताओ। F1 माइनस F0 इंटू H एफ अपॉन जीरो 2 नहीं F। बोलेंगे, एफ नॉट बोलेंगे उसको। एफ अपॉन, 2 F1 1 माइनस नहीं मैम F F0 बोलने में माइनस क्या वो F2 into है? H। ठीक है। चलो अच्छा, अब बताओ एल, यहाँ पुट कीजिए वैल्यू। आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करो 35। बेटा साथ के साथ, और मुझे आंसर बताना फिर। 23 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 21 14 14 इंटू 10। into 10। अब मैम इसे मोड सॉल्व करेंगे। 35 प्लस मैम ये आ मोड जाएगा 2, 46 माइनस 21 और 14 हो गया आपका 35 35 35 इंटू 10। into इसको 10। आगे और फर्दर सॉल्व 2 करेंगे। अपॉन 11 तो 35 प्लस 2 अपॉन 11 इंटू मैम 10, 36.81। 20 20 अपॉन अपॉन 11। 11 35 प्लस 20 अपॉन 11, 20 अपॉन 11 को सॉल्व कर लो और 35 में ऐड मैम कर दो उस आंसर को। मैम बताओ कितना आएगा? 1.8 36.81। 1.8 कितना? 36.81। 36.81। अच्छा, 36.81। देखो ये आपका जो मोड आया है ये भी इसी रेंज में आया है, इसी रेंज में। यस मैम। ठीक है, और लगभग दोनों थोड़ा सा ही डिफरेंस है। सेंट्रल टेंडेंसी भी ऑलमोस्ट सिमिलर सी आई है, आपको लगभग आसपास ही मिलेंगी मीन और मोड की वैल्यू। मैम जी मैम अब इसके आगे भी कुछ कंपेयर करके लिखना है। हाँ, कंपेयर करके ये लिखना है आपको। कंपेयर का मतलब ये है कि दोनों को आपको लिखना है और बताना है कि क्या इसमें ज्यादा आपको मिला है। मोड की वैल्यू ज्यादा है, मीन कम है। मैम और मीन ज्यादा मिला है। मीन ज्यादा नहीं मिला बेटा, मोड की वैल्यू ज्यादा है। देखो यस मैम 36 मोड। 36.81 ईयर्स आपकी मोड की वैल्यू आई है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन करना भी और समझ भी आ गया होगा, करना भी आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा, राइट? यस मैम। ठीक है, टफ तो नहीं लग रहा कुछ भी? नो नो मैम। मैम। नो मैम। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इजी है, सिमिलर उसी तरीके से होगा। इसमें आपको मैम मुझे ये बताओ बस, इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है? मैम मोड पहले कर लेंगे। अच्छा, मीन भी निकालना है क्या इसमें?
नो मैम। नहीं निकालना बेटा, मैम नहीं निकालना। मोड ही निकालना है, यही बोला है ना आपको, डिटरमिन द मॉडल लाइफ टाइम्स, तो सिर्फ मोड आपको निकालना है लाइफ टाइम्स का। ये क्या दिया हुआ है आपको, लाइफ टाइम दी हुई है। 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं कुछ, जिनके लाइफ टाइम उनकी ऑब्जर्व की गई, यानी जैसे आप एग्जांपल ले लो, किसका एग्जांपल है, जैसे एसी होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है एक वो, ठीक है, उसकी लाइफ टाइम कितनी है, मतलब वो कितने साल या कितने आवर्स, जैसे यहाँ पे इन आवर्स दिया हुआ है, तो कितने आवर्स मैम उसका ये भी उसका लाइफ 65.63 चलेगा मैम आवर्स में। कितना 65.63 आवर्स। निकाल लिया। यस यस। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो, और यहाँ से हमें आइडिया भी मिल रहा है, इस वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 60 to 80 वाले की, तो हमारा जो आंसर आएगा वो इसी रेंज में आना चाहिए, है ना। यस तो मैम ये इसी में वाला आया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ग्रुप डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, और इसका आपको मोड मीन निकालना भी है, निकालना है। मोड मीन निकालना है भी। और मीन भी निकालना है यहाँ पे, मैम मोड और मीन दोनों निकालना दोनों है। निकालने हैं। तो आई थिंक इसमें भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लोगे। मैं देखती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन मुझे कराना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है, जिसमें स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट का रेशियो दिया हुआ है, यानी बहुत सारी डिफरेंट स्टेट्स में एक सर्वे कंडक्ट किया गया और ये देखा गया कि हायर सेकेंडरी स्कूल्स जो होते हैं, यानी 10th क्लास तक के, सॉरी 12th क्लास तक के जो स्कूल्स होते हैं, नहीं हायर सेकेंडरी मतलब 10th क्लास ना, तो उसमें जो स्टूडेंट और टीचर के बीच का रेशियो है स्टेट वाइज, उनके उनके बीच का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है कि वो कैसा है। तो देखिए, 3 स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया में, इंडिया का ये दिखाया गया सर्वे, जिसमें 15 से 20 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है। एक टीचर के पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 15 to 20, यानी 15 to 20 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एक टीचर है। और 8 स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें 20 to 25 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है। सबसे ज्यादा अगर आप यहाँ पर देखो तो 10 स्टेट्स ऐसी हैं, 10 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें 30 to 35, जो कि एक नॉर्मल रेशियो रहता है, एक एवरेज रेशियो है कि इतने स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर होना चाहिए, यानी इतने स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर होना चाहिए। और यहाँ अगर आप बात करो, इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखो, तो एक भी स्टेट ऐसी नहीं है जहाँ पे 45 to 50 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है। जबकि अगर आप रियलिटी से अगर इसे कंपेयर करो, तो याद करो अपने स्कूल की क्लास जो है, स्कूल आपके स्कूल में जो क्लासेस है, उसमें जनरली जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एक टीचर के पास, वो 45 प्लस ही है। 9th क्लास में तो 64 स्टूडेंट्स है, सोचो। सो अब ये है कि सर्वे कंडक्ट किया, रियलिटी और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एवरेज आपको दिखाया गया है, कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी कम होंगे, टीचर होंगे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल। तो ये ओवरऑल सर्वे किया गया है, इसको आपको करना है। इसमें आपको मोड और मीन निकालना है डेटा का, और फिर इंटरप्रेट करना है उन दोनों मेजर्स को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लोगे, बताओ। मोड कैलकुलेट करना है, यस मैम। ठीक कर है। लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको कुछ खास नहीं करना है, वही आपको एक टेबल दी हुई है। ये एक स्टूडेंट ने नंबर ऑफ कार्स, वो मतलब 3 ईच ऑफ 3 मिनट्स, 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स, एक रोड पे उसने ऑब्जर्व किया, नोट किया कितनी कार्स पास होती हैं, ठीक है। तो 7, मतलब ऐसी नंबर 0 से 10 कार पास हुई, ऐसा 7 बार हुआ। 14 टाइम्स ऐसा हुआ कि 10 to 20 कार्स हुई, ऐसे अलग अलग टाइम पे उसने ऑब्जर्व किया। तो ये उसका डेटा आपको दिया हुआ है, मोड कैलकुलेट करना है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीडियन का, ये मैं नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में आपको समझाऊंगी। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक आप कह सकते हो इस चैप्टर का, डिफिकल्ट कहो या ट्रिकी कहो। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं और सबसे ज्यादा गलती भी इसी में करते हैं, मीडियन कैलकुलेट करने में, क्योंकि यहाँ पे आपको एक नई चीज पढ़ोगे आप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपको कैलकुलेट करनी होगी। हालांकि टॉपिक तो ये भी इजी है, पर हाँ थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे ना, वो भी थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग मिलेंगे देखने को। फिर इसमें ये भी होता है, एक मोर देन और लेस देन वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो 3-4 कॉन्सेप्ट आप सीखोगे एक साथ, और कल की क्लास में हम लोग इसे करेंगे, नए टॉपिक को स्टार्ट। मोड हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है 14.2 के, तो हम उन्हें डिस्कस करेंगे,
ठीक है बेटा, बोलो, है ना। और Yes, जैसे ma'am. आज बच्चे आए ना क्लास में, आज काफी अच्छी